हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन ईजी 408 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें देखिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ये क्वेश्चन को लॉन्ग में पूछ सकता है, तो आप लोग यदि जानते रहेंगे तो आप लोग लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं व्यवसायिक प्रशासन या व्यवसायिक प्रबंधन। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 2 के भाग 25 के अनुसार प्रबंधक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कि संचालक मंडल के नियंत्रण एवं निर्देशन के अंतर्गत कंपनी के अधिकांश या सभी मामलों का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो व्यवसाय प्रबंधन से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कि क्या करता है, संचालक मंडल के नियंत्रण एवं निर्देशन के अंतर्गत कंपनी के अधिकांश या सभी मामलों का प्रबंधन करता है। ठीक है, समझ गए होंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम की धारा 2 के भाग 25 के अनुसार प्रबंधक से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि संचालक मंडल के नियंत्रण एवं निर्देशन के अंतर्गत कंपनी के अधिकांश या सभी मामलों का प्रबंधन करता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो पहचान क्या होता है? पहचान एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पहचान क्या है? पहचान एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पहलू, संपत्ति या विशेषता को आत्मसात करता है, मतलब अपना लेता है अपने अंदर। ठीक है, और दूसरे द्वारा प्रदान किए गए मॉडल द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से बदल जाता है, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहचान जैसे आप किसी के पास जाते हैं तो अपना बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो आपके जो काम है, आपकी पहचान सुनकर उस व्यक्ति के अंदर भी एक भावना उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार की प्रक्रिया को रहता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके तहत व्यक्ति दूसरे के पहलू, संपत्ति या विशेषता को आत्मसात करता है, सुनता है, अपनाता है अपने अंदर, और दूसरे द्वारा प्रदान किए गए मॉडल द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से बदल भी जाता है। आगे देखेंगे फार्मूलेशन। तो देखिए, फार्मूलेशन ये जो मैंने लिखा है, यदि एग्जाम में आया तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। एक और मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लानिंग फार्मूलेशन, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो फार्मूलेशन क्या होता है? तो निरूपण एक शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न अर्थों, विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। सामग्री और सार या औपचारिक दोनों में इसका यूज किया जाता है। इसका मूल अर्थ एक सूत्र के अनुसार घटकों को उपयुक्त संबंधों या संरचनाओं में एक साथ रखना होता है। ठीक है, इसका मूल अर्थ एक सूत्र के अनुसार घटकों को उपयुक्त संबंधों या संरचनाओं में एक साथ रखना। आगे चलते हैं, देखेंगे डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? तो मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है। क्या है? एक सांख्यिकी तरीका, मतलब सांख्यिकीय तरीके से मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है, जिसका उपयोग किसी भी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने में किया जाता है। जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। यह देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और जीवन स्तर की स्थिति को बताता है। यह जो है देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और जीवन स्तर की स्थिति को बताता है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत सरकार ने लगातार 2 वर्षों में मानव विकास सूचकांक में गिरावट दर्ज कराई है। मतलब सूचकांक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या की है? गिरावट आई है। तो क्या होता है समझ गए होंगे। आगे चलिए एक और डिफिनेशन इसका थोड़ा सा देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्या होता है? तो प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री मतलब जो प्राथमिक उत्पाद को बनाता हो। तो एक वस्तु जिसे प्राथमिक उत्पाद या प्राथमिक वस्तु भी कहा जाता है, तो वह वस्तु होती है जो उत्पादन या उपभोग के लिए बेची जाती है, जैसे कि वह प्रकृति में पाई जाती है। ठीक है, वह वस्तु जो उत्पादन या उपभोग के लिए बेची जाती है या प्रकृति में पाई जाती है उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। तो इन वस्तुओं में कच्चा तेल, कोयला, तांबा, लौह अयस्क, कच्चे हीरे, गेहूं, कॉफी बीन्स या कपास जैसे कृषि उत्पाद शामिल होते हैं। इनका कारोबार अक्सर कमोडिटी एक्सचेंजों पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है समझ गए होंगे। प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री मतलब जो पहली बार अपने आप उत्पन्न होता है, जिसका हम लोग पहली बार उत्पन्न होने पर यूज करते हैं।
तो वह वस्तु जो उत्पादन या उपभोग के लिए बेची जाती है, जैसे कि वह प्रकृति में पाई जाती है, उसे बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री। प्राइमरी प्रोडक्ट बोला जाता है, और जिस इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर काम करते हैं उसे बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, पढ़ना भी बहुत है। ये ऐसे उद्योग या ऐसे उत्पाद बताते हैं जिन्हें आम जनता को बेचा या आपूर्ति किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो होता है वो ऐसा उत्पाद बनाता है जिन्हें आम जनता को बेचा जाता है या आपूर्ति किया जाता है। तो एक प्राथमिक उद्योग का आर्थिक संचालक ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनस्पति, पृथ्वी, जल और खनिजों का उपयोग करने के इर्द गिर्द घूमता है। खनन, खेती और मछली पकड़ना प्राथमिक उद्योगों के उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। कम्युनिकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जरूर। कम्युनिकेशन क्या है? तो संचार, भाषण, लेखन या अन्य माध्यमों के माध्यम से सूचना, विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। यह एक मौलिक मानवीय गतिविधि है। क्या है? मौलिक मानवीय गतिविधि है जो लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और जानकारी, विचार और भावनाओं को साझा करने में सक्षम बनाती है। अच्छे संचार में सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान और दूसरों को समझने और समझाने की क्षमता शामिल होता है। यह एक आवश्यक कौशल होता है जो व्यक्तिगत संबंधों, पेशेवर सेटिंग्स और व्यापक समुदाय सहित जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है। आप सूचनाओं का आदान प्रदान चाहे जिस माध्यम से करें उसे हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। मैं अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से करता हूँ, यह संचार है। आप किसी से फोन के माध्यम से बात करते हैं कि क्या हालचाल है, कैसे, ये सब बात करते हैं ना, तो इससे क्या करता है, आप लोगों में संचार होता है। इसको संचार बोल सकते हैं। चिट्ठी किसी को लिखते हैं, वह संचार है, ठीक है। आप जो फॉर्म भरते हैं ना, वो भी एक संचार का माध्यम है। फॉर्म से आपको सबको पता चल जाता है कि कौन है, कहाँ पे इनका घर है, किस चीज का फॉर्म भरा है, तो ये सभी संचार है। संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है भाषण, लेखन या अन्य माध्यम से सूचना, विचार, भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया, ठीक है। संचार भाषण के साथ अनुसार, लेखन के अनुसार या अन्य माध्यमों के साथ सूचना और विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। यह एक मानवीय गतिविधि है जो लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और जानकारी, विचार और भावनाओं को साझा करने में सक्षम बनाती है। देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लॉन्ग में पूछ सकता है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। हमने इंटरप्रेन्योर पढ़ा था, अब इंटरप्रेन्योर लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमिता क्या होती है। तो देखिए, टाइम बहुत कम है, इसकी वजह से मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता लाभ कमाने के लिए किसी व्यावसायिक उद्यम को उसकी किसी भी अनिश्चितता के साथ विकसित करने, व्यवस्थित करने और चलाने की क्षमता है और तत्परता है। उद्यमिता का सबसे प्रमुख उदाहरण एक नए व्यवसायों की शुरुआत करना है। तो इसको समझ रहे होंगे क्या है? उद्यमिता का मतलब होता है लाभ कमाने के लिए किसी व्यावसायिक उद्यम को उसकी किसी भी अनिश्चितता के साथ विकसित करने, व्यवस्थित करने और चलाने की क्षमता, ठीक है। मतलब यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यदि आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया को जाता है उद्यमिता। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। क्या है? भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते रहें। तो स्टार्टअप इंडिया क्या समझ गए होंगे। फिर से देखिए, अभी थोड़ा सा आगे इसमें और है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। भारत सरकार द्वारा एक योजना चालू किया गया है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचार के लिए महत्वपूर्ण परिस्थिति का निर्माण करना होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर प्राप्त हो। कब इसको शुरुआत हुई? चलिए आगे देखते हैं। इसका शुरुआत हुआ था बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, शायद 2016 में इसकी शुरुआत हुई। तो चलिए देखते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है। तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। 16 जनवरी 2016 ईस्वी को लागू हो गया। मतलब भारत की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए, जो 2017 से 2019 वर्षों के बीच 4% से 7.6% तक बढ़ गई, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम भारत सरकार द्वारा देश के उद्यमियों को किफायती बिजनेस फाइनेंस प्रदान करने की एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा देश के उद्यमियों को किफायती बिजनेस फाइनेंस प्रदान करने की एक पहल है, ठीक है।
आगे चलते हैं, देखेंगे इसी में थोड़ा सा। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की क्या एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है कि देश में स्टार्टअप्स और नए विचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर प्राप्त हो। स्टार्टअप एक इकाई है जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है। स्टार्टअप एक इकाई है जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं है, जिसका सालाना कारोबार किसी भी वर्ष में 25 करोड़ से ऊपर का नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों एवं सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित कार्य योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को संबोधित करने और इस आंदोलन के प्रसार में तेजी लाने की उम्मीद करती है। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया क्या हो गया समझ गए, एक बार फिर सुन लीजिए, जूम आउट कर दिया मैंने, आप लोग देख लीजिए एक बार में। तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। स्टार्टअप एक इकाई है जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है, जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रस्तावित प्रविष्टिकरण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित कार्य योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को संबोधित करने और इस आंदोलन के प्रसार में तेजी लाने की उम्मीद से करता है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट में देख लेते हैं एक इंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर, तो इंटरप्रेन्योर या उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग व्यवसाय बोलेंगे। ठीक है, तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी तथा श्रम की व्यवस्था करता है, जोखिम उठाने की साहस रखता है, इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने शॉर्ट में बताया, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देख लिए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।